श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बनी। आज मैं सिर्फ आपको खबर दिखाने नहीं आया हूं, एक सवाल भी पूछने आया हूं और साथ ही दोगलापन भी दिखाने आया हूं। जी हां, खबर आपको आज यह भी दिखाऊंगा कि आप खुद तय करिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी या आपके घर के बच्चे कैसे होने चाहिए, परवाती हक जैसे या फिर आपको चाहिए दक्ष चौधरी जैसे लोग। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज एक ही वक्त में 2 ऐसी खबरें निकलकर सामने आई जिसमें इस देश की मीडिया से लेकर वो तथाकथित लोग जो ऐसे लफंगों में अपना हीरो ढूंढते हैं, जो मुसलमानों के लिए सिर्फ पंचर जोड़ने वाला कहते हैं, उनको एक खबर देख लेनी चाहिए। यकीन मानकर चलिए, जब खबर देखेंगे तो सलाम करेंगे उस मुस्लिम बिटिया को कि उसने जो इतिहास रचा है। लेकिन इन सबसे ज्यादा चर्चा उस दक्ष चौधरी की क्यों हो रही है, जिसने हमेशा अपने उत्पात और उपद्रव से, जिसने हमेशा तमाशा करके गुंडई और लंपटई से अपने आप को वो सनातनियों का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर घोषित करना चाहता है, जिसकी तारीफ में बीजेपी के कई ऐसे नेता जो खुद सांसद भी हैं उसकी तारीफ करे बिना नहीं रह पाते। इसीलिए मैं बार बार आपसे आज पूछूंगा, आपको कैसा बच्चा चाहिए, आपकी कैसी पीढ़ी होनी चाहिए, आपके बच्चों में कैसा हुनर चाहिए, आज आपको तय करना होगा। लिखकर कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि एक मुस्लिम बिटिया ने जब इतिहास रचा तो इस देश की पूरी गोदी मीडिया खामोशी की चादर ओढ़कर सो गई है। हर कोई दक्ष चौधरी की बात कर रहा है, क्यों, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। मैंने स्टार्टिंग में कह दिया, ये खबर नहीं है, सिर्फ ये निर्णय की भूमिका है। ये आज आपको बताना होगा कमेंट करके आप किस तरफ खड़े हैं, कैसे भविष्य की तरफ खड़े हैं, अपने बच्चों का भविष्य कैसा चाहते हैं। और इसे धर्म की दीवार के साथ बांधकर मत चलिएगा, सच दिल पर हाथ रख के कमेंट करिएगा। पहले ये खबर देखिए, कश्मीर यूनिवर्सिटी की परतावी हक ने बी फार्मा में ऑल इंडिया टॉप कर प्रोफेसर ML होरगा मेडल जीता है। यह खबर चला सकती थी गोदी मीडिया। एक बेटिया रानी तो है, बच्ची ही तो है, बच्ची ने इतिहास रचा है। इस देश की बड़े बड़े न्यूज चैनल में बैठी हुई महिला पत्रकार जो बात बात पर महिला होने का दावा ठोक देती है, अगर कुछ उनसे कह दिया जाए कि उनको एक महिला की, एक बच्ची की तरफ से रचा गया इतिहास समझ नहीं आया, या उसका हिजाब देखकर इनको इजाजत नहीं मिली कि ये कैसे हम चैनल पर चला सकते हैं। मेरा चैनल सलाम करता है, जी हां, सलाम करता है परतावी हक के उस जज्बे को, उस जुनून को, जिसने उसने तमाम लाख बंदिशों के बाद भी रुकने नहीं दिया, उस जुनून को जिंदा रखा और कामयाबी हासिल की। कहते हो ना बड़ा कि मुस्लिम पंचर जोड़ने वाला, ये करने वाला, वो करने वाला, बताया जाता है कि उन मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या क्या होता है। बहुत दुख दर्द करते हो ना, एक मुस्लिम बच्ची ने इतिहास रचा, अब तो बोल दो। देखिए, इसको लेकर द लंदन पोस्ट की खबर है, कश्मीर विश्वविद्यालय की छात्रा परतावी हक ने बी फार्मा अंतिम वर्ष की परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप किया। उन्हें IPC 2025 में प्रोफेसर ML खोरना मेडल से सम्मानित भी किया गया। लेकिन इनके नाम की चर्चा कहीं आप करके देख लीजिए, मैं पूरी चुनौती के देता हूं, परतावी हक लिखकर देख लीजिए गूगल पर। कितने न्यूज चैनल्स ने, कितनी वेबसाइट्स ने इनके नाम पर खबर छापी है, दिखाइए। क्योंकि ऐसा भविष्य पसंद ही नहीं है हमारे देश की मीडिया को। हाँ, ये कोई काम और कोई कर लेता, इन्हें तारीफ किसकी करनी है, इन्हें तारीफ करनी है वो ऋषि सुनक की तारीफ कर लेंगे। भारतीय मूल, भारतीय मूल, भारतीय मूल, भारतीय मूल, है ना। गूगल के CEO बन गए, भारतीय मूल चिल्लाते रहो। लेकिन जौहरान मंदानी अगर न्यूयॉर्क के मेयर बन जाए तो कमी बताई जाती है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर आलोचना कर दी थी तो वो देश विरोधी हो गए। ये इस देश की मीडिया का चरित्र है, और ऐसे ही चरित्र वाली मीडिया के लिए एक खबर लेकर आया हूं। आपने दक्ष चौधरी का नाम बड़ा सुना होगा। दक्ष चौधरी, जिसको सत्ताधारी पार्टी के नेता भी सपोर्ट करते हैं, जो अपने आप को कानून से ऊपर मानकर मानता है। आप यकीन मानिए, आपने देखी हुई खबरें, कोई मोदी के खिलाफ, शाह के खिलाफ या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणी करता है
तो उसकी लंगड़ाते हुए वीडियो सामने आती है। क्या आपने दक्ष चौधरी की ऐसी कोई तस्वीर देखी जिसे देखकर कहें कि हाँ वाकई कानून का राज है या कानून सबके लिए बराबर है? दक्ष चौधरी की हरकतें सबने देखी। मैं खुद कहता हूं, एक नाबालिग मुस्लिम बच्ची जिसने सारी हदें पार करते हुए योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी की थी, वो वाकई बहुत गलत था। लेकिन सजा अगर दे तो कानूनन। लेकिन ये दक्ष चौधरी नाम का लफंगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, ये व्यक्ति अपने लफंगे दोस्तों के साथ जाकर उस बच्ची के घर पर जाकर उसकी मां को गालियां बकता है। क्या हुआ? कुछ हुआ? गिरफ्तारी हुई, हीरो मनाने लगे, क्या क्या कर दिया, क्या किया? मैंने तो उस समय भी पूछा था जब उस बच्ची के गाय पर दिए गए विवादित बयान पर इसकी अंतरात्माएं झकझोर दी गई थी, आहत हो रहा था यह आदमी, तो उसने क्या कभी किरण रिजिजू का बयान सुना? कभी इसने बीजेपी के नेताओं से जाकर पूछा कि तुम्हारी सरकार तो गोवा में है, वहां कैसे बिकता है बीफ? पूछा नहीं, क्योंकि इन लोगों का रोजगार है ये। जो लोग इनमें सनातनी ब्रांड एम्बेसडर बनाते घूमते हैं और इनमें देखते हैं कि यही सच्चा हीरो है, सच्चा हिंदू है, तो यकीन मानकर चलिए ये हिंदू नहीं है। ये हिंदुओं के धर्म के आड़ पर सिर्फ रोजगार की जुगाड़ में रहते हैं, ये वो लोग हैं। अब आइए हरकतें देखिए, यह आदमी कैसे धमकाता है। आज सवाल किसी और से नहीं, सिर्फ एक योगी आदित्यनाथ से भी होगा। आप भी धर्म की बाधाओं को तोड़िए योगी बाबा, जरा बताइए दिल खोलकर, परतावी हक जैसा इस देश के बच्चों का भविष्य होना चाहिए, या फिर जिस पर आपके पार्टी के नेता प्यार लुटाते हैं दक्ष चौधरी, वैसा भविष्य आप इस देश के युवाओं में देखना चाहते हैं? पहले देखिए इसकी हरकत के बाद कैसे धमकी देने पर उतारू हो गया था। सुनते जाइए क्या क्या कह रहा है। दक्ष चौधरी बात कर रहा हूँ गोरक्षल से। हाँ बताओ। वो आपने कॉल करी होगी ना, हमारे गाड़ी का नंबर कर गया बंदा ने। तो क्या करना, मैं ऐसा क्या कर दिया बताओ? कारनामा कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? अमरूद है, हम ले लो पैसा है। 5 लाख मांग रहे हो तुम, 5 लाख मांग रहे हो वीडियो में। किससे 5 लाख रुपए? नहीं बंद नहीं, तुमसे बंद नहीं कराया गया फिर ये ठेके? ये क्यों? और कौन कराएगा? और तुम शासन में प्रशासन में नहीं हो? नहीं तुम शासन प्रशासन में नहीं हो? नहीं लूट लिया? कितने मिल गए? कितने? अब देखिए ये आदमी खुल्लम खुल्ला एक तो कानून की धज्जियां उड़ाता है और पुलिस अधिकारियों को धमकाता है। कहता है बंद कराओगे, तो बंद कराने का ठेका इसने लिया है। कौन है ये? भावनाएं आहत थी तो चला जाता कोर्ट, वहां जाकर बात कर लेता। लेकिन लफंगों को लफंगाई से ज्यादा क्या आता है? जानते इसने तमाशा क्या किया था? देखते चलिए। मुझे पूरा यकीन है कि आज कमेंट के जरिए पता भी लग जाएगा कितने लोग इसको अपना हीरो मानते हैं। जरा देखिए इस खबर में, देखिए क्या ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसी औलाद है। तो लंपटाई करता हुआ व्यक्ति चाहिए। अब सोच लीजिए खुद। मैं ये नहीं कहता कि भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। वृंदावन का इलाका है, योगी आदित्यनाथ संतों की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। जब उनको फर्क नहीं तो तुम कौन होते? और तुम्हारी भावनाएं आहत भी थी तो करते, क्योंकि ये सरकारी लाइसेंस धारक होती है दुकानें, उस पर तुम लंपटाई करने जाते हो, गुंडागर्दी करते हो। जरा पूछ लेना ये कितना पढ़ा लिखा है और क्या इसका भविष्य होगा। कहां एक तरफ प्रतापी हक जैसे बच्चे, कहां ऐसे दक्ष चौधरी जैसे। तय करके बताइएगा जरूर आप अपने आने वाली पीढ़ी को कैसा देखना चाहते हैं। नमस्कार।